तो नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट। आज पुनः स्पॉटिंग एरर की सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशन की जाएगी तो जो आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपको ट्विस्ट मिलने वाला है, जो आप कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, वो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जैसे लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समय अधिक न लेते हुए आइए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। आप भी ध्यान से देखते रहिए और आप भी करने का प्रयास करिए, और जो एक्सप्लेनेशन देंगे साइड में हम उसको कॉपी पे ले करके ही आप बैठिएगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है ना। यदि आप बिगिनर हैं तो पहले आप जा करके हमारे चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण नाउन से संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। आइए देखते हैं। हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हॉस्टिलिटी मींस दुश्मनी बिटवीन टू ग्रुप्स, एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, हॉस्टिलिटी क्या है आपका नाउन है। अभी हम नहीं कह सकते सब्जेक्ट है कि क्या है। फिलहाल देखो, ये वाला सेक्शन क्या है आपका वर्ब है। इसका मतलब वर्ब से पहले आने वाला ये पूरा सेक्शन क्या है आपका, यहां से लेकर के अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेक्शन क्या है आपका सब्जेक्ट पार्ट है ना। तो क्या ये सभी वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या इसमें कुछ और है, ध्यान देंगे। अगर देखा जाए तो ये नाउन है आपका और ये आपका रहा प्रीपोजिशन। पुनः टू ग्रुप्स, ये नाउन हो गया आपका, ये टू ग्रुप्स है ना। इन ये आपका क्या होगा, इसके बाद प्रीपोजिशन हो गया। पास्ट फ्यू मंथ्स ये आपका टाइम हो गया। ये क्या है आपका समय, मतलब एडवर्ब है। एडवर्ब बेसिकली वर्ब के बाद में ही आता है, तो वर्ब के बाद वाला सेक्शन सही है। आइए देखते हैं। अब इससे पहले चेक करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आइए बिटवीन टू ग्रुप्स, पहले देखिए प्रीपोजिशन है, तो ध्यान रखिए ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज का सेंटेंस में बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत ज्यादा फ्रेजेस मिलते अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर वेट करके फ्रेज का वीडियो अलग से आपको दिया गया है, उसको एक बार देख लेंगे तो आपके लिए एक शानदार ट्रिक्स मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो के लास्ट में बहुत शानदार ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, जिससे फिर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। अर्थात जब क्या है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज मीन्स ये क्या है आपका नो सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट दौर से बाहर है, अर्थात ये नाउन जो आपका है ये क्या है एक्चुअल में सब्जेक्ट है। ये हॉस्टिलिटी क्या है आपका एक्चुअल में क्या है सब्जेक्ट है। और हॉस्टिलिटी देखा जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज इंक्रीज्ड। दैट्स क्लियर। दूसरा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम। अब ध्यान देंगे, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन माई टीम, है ना। क्लियरली देखिए सेंटेंस कहाँ गलत है। देखिए ही इज सही है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब देखो एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट 10 रूल के बराबर होगा। अक्सर हम आप देखते हैं कहीं न कहीं हमारे सामने ऐसे कुछ आते हैं, वन ऑफ आ जाता है या सम वन ऑफ आ जाता है या सम ऑफ आ जाता है ना, या ईच ऑफ आ जाता है या नाइदर ऑफ आ जाता है। इस तरह के कुछ हमारे पास पार्ट आते हैं, ऑफ आते हैं। क्लियर। और इसके बाद कोई ना कोई क्या होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही जानदार पॉइंट है, नाउन या प्रोनाउन होता है। और ध्यान रखें जो ऑफ यहां पर आया है माय डियर, यहां रिलेशन नहीं शो कर रहा है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो आपका है ऑफ, यहां सिलेक्शन या चॉइस बता रहा है, सिलेक्शन या चॉइस, है ना। अक्सर हम देखते हैं वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, ऐसे ऐसे हम लोग एक रट्टा सा मार लेते हैं, है ना, एक अनुमान, तो प्लूरल नाउन आता है। लेकिन आता क्यों है, क्योंकि माय डियर जो यहाँ पे ऑफ आया है ये रिलेशन नहीं बता रहा है, सिलेक्शन या चॉइस बताता है।
और हम चॉइस तभी करते हैं, अर्थात इस नाउन में से हम इसका चयन करते हैं। चॉइस तभी कर सकते हैं, किसी चीज की चॉइस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास नाउन की संख्या ज्यादा होगी। इसलिए इट इज फैक्ट दैट ये नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसका रीजन मात्र यही है कि यहां पर चॉइस करना है। ठीक है, प्लूरल हो गया तो क्या सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा या सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ जाएगा? पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। ठीक, लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ गए तो तब ध्यान देंगे। अब आप देखिए इसमें से आपने कितने का चयन किया, वन का। इसमें से कितने का चयन किया, सम का। इसमें से कितने का चयन किया, ईच मतलब एक का। इसमें से कितने चयन किया, एक का भी नहीं। अर्थात जितने का आप चयन करने वाले हैं रियल में सब्जेक्ट के एक्चुअल सब्जेक्ट वही होते हैं। क्लियर? क्योंकि मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट गो मीट द प्रिंसिपल, प्रत्येक विद्यार्थी जाओ। वन ऑफ द स्टूडेंट कम सही है, एक विद्यार्थी यहां आओ, है ना, वन एक ही आएगा ना। अर्थात जितने का हम सिलेक्शन करते हैं रियल में वही व्यक्ति वर्ब को परफॉर्म करता है। अर्थात ये वाला सेक्शन आपका एक्चुअल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ वन है, ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। सम है, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। ईच है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, नाइदर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये कंडीशन भी सही है, अर्थात सेंटेंस ही आपका सही है। क्लियर? अगला, ईच ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ईच ऑफ आया, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, आपका ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें से चयन कितने का किया गया, ईच माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक माने होता है एक, सिंगुलर का चयन किया गया। अर्थात आपका जो सब्जेक्ट है माय डियर सिंगुलर शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब को चेक करना चाहेंगे तो यहां गलत है, यहां क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। दैट्स क्लियर? अगला, सम ऑफ द प्लेयर्स। ऑफ आया, प्लेयर। पहली समस्या क्या है, ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, पहली समस्या यहां है, यहां क्या होना चाहिए, प्लेयर्स। दैट्स क्लियर? अभी हम आपको इसको दूसरे ढंग से ट्विस्ट करके और बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करते रहिए। प्लेयर्स है ना, ये पोर्शन आपका सही हो गया। लेकिन अब देखिए प्लेयर्स में से कितने का चयन किया गया, सम। सम माने कुछ, कुछ प्लेयर। अर्थात ये जो आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है ये बता रहा है कि ये क्या है, प्लूरल है, और इसके हिसाब से चेक करना चाहेंगे तो ये क्या है आपका, है। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है ध्यान दीजिए ये भी क्या होगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, तो क्या होगा, दियर। दैट्स क्लियर? उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। अगला, फंड्स कलेक्टेड इन द मॉर्निंग। फंड जो मॉर्निंग में कलेक्ट किया गया हैज टू बी डिस्बर्स्ड एज न्यू लोन्स बाय आफ्टरनून। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, ये आपका नाउन है, फंड है ना, ये आपका नाउन है। कलेक्टेड इन द मॉर्निंग ये कैसा सेक्शन है, कलेक्टेड इन द मॉर्निंग ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखो ये जो पार्ट है नाउन के बारे में बता रहा, फंड कौन से फंड, जो मॉर्निंग में कलेक्ट किए गए हैं। अर्थात जो पार्ट या जो वर्ड या जो फ्रेज नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के बारे में, इसलिए क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और फ्रेज होने का मतलब ही है क्या, नो सब्जेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव अर्थात सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, और ये क्या है आपका, प्लूरल है। वर्ब आपकी हो जाएगी प्लूरल, अर्थात आपका हो जाएगा है। दैट्स क्लियर? ओके, अगला इतना हो गया। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके से, मैंने कहा कहीं मैं आपको ट्विस्ट करके बता रहा हूं, ध्यान से समझिए ये कहां कहां और गलतियां हो सकती, कैसे आप इसको और बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। जैसे कह दिया जाए वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन punished,
ये दिया गया। अब मैंने आपको पहले कहा ऑफ सिलेक्शन चॉइस, पहले इसको क्लियर कर लिए, प्लूरल है ऑफ के बाद, अर्थात ये पोर्शन सही है। तो अब देखिए दूसरी चीज मैंने ये भी कहा, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन और प्लस क्या है आपका नाउन है। इट मींस माय डियर, ये जो आपका सेक्शन है इसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज है मींस क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, नो सब्जेक्ट, अर्थात अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है, अर्थात ये कैसा है, सिंगुलर है, और इसके हिसाब से चेक करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हैज। दैट्स क्लियर? और कोई दिक्कत? आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कह दिया जाए some of the books which I had given you was lost। ये अब ध्यान दो, some of the books which I had given you, ये which I had यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सभी ये पार्ट पूरा कंप्लीट है आपका। एडजेक्टिव, ये क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, इसे कहते हैं हम क्लॉज, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है, ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और ये आपका रहा माय डियर प्रीपोजिशन, और ये रहा है आपका नाउन, अर्थात और ये पूरा पार्ट क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मीन्स ये क्या है नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की दौर से बाहर है, तो आपका सब्जेक्ट क्या बना, ये बना सब्जेक्ट जो शो कर रहा है प्लूरल, और इसके हिसाब से अब आगे जाएंगे, इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा वर। दैट्स क्लियर? ऐसे आप कई मेथड के माध्यम से आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। बस धैर्यपूर्वक बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना, कि आपको क्वेश्चन देखेंगे लगेगा कि आप सभी तो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से ही आए हैं। अगर डिटेल में अगर आपको जानकारी लेना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जा करके एक एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे ट्रिक्स मिलेंगे। ओके, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, है ना। जैसे मेनी पीपल बिलीव दैट, ये पूरा का पूरा पार्ट सही है। मेनी पीपल प्लूरल है तो वर्ब में यस नहीं लगा है, इसलिए सही है, दैट सही है। द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन दिस टाइम है। अब देखो यहां तक पार्ट सही था आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्लास खत्म हो गया, एक नया क्लास शुरू हो रहा है, तो नए क्लास के लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ब क्या है नए क्लास के लिए मौजूद है। अब हम देखते हैं इससे पहले जो आया है क्या है। अब देखो इन द 90s, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस, अगर ऐसे देखा जाए तो टाइम को शो कर रहा है, कुल मिलाकर क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज मींस नो सब्जेक्ट, ठीक। दूसरा ऑफ बैंक्स, ये क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अर्थात ये भी क्या है आपका नो सब्जेक्ट। क्लियर? अब ये दोनों सब्जेक्ट की दौर से क्या हो गए बाय डियर, बाहर हो गए, तो बचा क्या द नेशनलाइजेशन। यह एक प्रक्रिया है, यह क्या है, एक प्रक्रिया है, अर्थात ये क्या है यूशियन अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात ये सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते ये हमारा क्या हो जाएगा हैज। क्लियर? अगला द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट्स। अब देख पा रहे हैं कि ये हमारा वर्ब सेक्शन शुरू हो रहा है, इससे पहले हमारा पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट सेक्शन है। इसमें कई नाउन, इंट्रोडक्शन भी है, टी भी है, कॉफी भी है, सच अदर बेवरेजेस भी है, मतलब कई नाउन आकर के सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब हमें देखना है क्या सभी नाउन वास्तव में सब्जेक्ट काम कर रहे हैं।
अगर सभी नाउन सब्जेक्ट काम करेंगे इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आइए हम अपने ट्रिक और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक करने का प्रयास करते हैं। आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है माय डियर, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अर्थात ये क्या है माय डियर, नो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। दैट्स क्लियर। अर्थात इससे पहले बचा ये पार्ट इंट्रोडक्शन, ये भी क्या है, यूशियन अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर है। इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इसके हिसाब से, सिंगुलर के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा गलत है। क्या होना चाहिए, हैज। ओके, समझ में आया। इन द सेम वे माय डियर, बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटेंस के भाग को अलग करना भी आपको आसानी से आ रहा है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको एग्जाम में विजयी होने से रोक ले। आइए देखते नेक्स्ट। द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स वाज क्लॉथ्स फास्टर। न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स, मैं उम्मीद करता हूं अब आप अपना ट्रिक्स लगा चुके होंगे, मेरा वाला ट्रिक लगा चुके होंगे और सेंटेंस का आंसर भी दे चुके होंगे, है ना। आइए, न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स प्लूरल है, वर्ब में ऐसे नहीं लगा है। इस तरह से देखा जाए तो सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन ना 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 ना, सेंटेंस क्या है, गलत है अभी। क्यों, आइए देखते हैं। ऑफ मशीन्स, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के नाते नो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर है। इससे पहले पहुंचा न्यू टाइप ये क्या शो कर रहा है, सिंगुलर। इट मीन सिंगुलर के हिसाब से ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, वासेस। ओके, बिल्कुल पैनिक ना होइए, एकदम दम लगा करके स्ट्रिक को एकदम मुट्ठी बांध के पकड़ लीजिए, कोई माइकलाल जो आपको रोक ले। अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस, मतलब रेंट और वेजेस में बढ़ोतरी के कारण हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, ये साथ साथ दोनों चीजें चलती है। अब देखो, रेंट्स एंड वेजेस लग रहा है कि आप प्लूरल है, नौसिखिया आदमी होगा तो गलत करके आएगा, लेकिन नौसिखिया आदमी भी मेरे साथ लगा हुआ है तो पक्का बता रहा हूं, तो पक्का सेंटेंस वो सही करके ही आएगा, है ना। अब देखें, राइज इन, अराइज इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अर्थात अब शुरू हुआ है आपका ये पूरा पार्ट, क्या बना, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट मींस ये सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर, तो बचा क्या, अराइज मींस सिंगुलर शो कर रहा है। इसके हिसाब से देखेंगे, हियर इज प्रॉब्लम, यहां क्या होगा, हैज। ओके, समझ में आया। अगला सेंटेंस, द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी ने रिपोर्ट दे दिया, अर्थात यहां तक सही है। कंपनी सिंगुलर, यह सही लगा, दैट। अब अगला क्लास शुरू हो रहा है। द डिमांड ऑफ इट्स कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग फास्ट। अब देखो, यहां तक तो सही था, दैट भी सही था। अब अगला क्लास शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास से क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के लिए ये पूरा सेक्शन एज ए सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट को भी हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्रिक ये है, कंप्यूटर्स, दैट्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट मींस ये सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता। सब्जेक्ट बनेगा आपका डिमांड, दैट्स सिंगुलर। इसके हिसाब से देखेंगे, दैट्स प्रॉब्लम, हियर शुड बी इज। ओके, समझ में आया। अगला, ऑल द लीडिंग होटल्स इन दिस सिटी सर्व्स। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले पूरा सेक्शन देखा जाए तो सब्जेक्ट की श्रेणी में आ रहा है, इसके पार्ट कर लेते हैं। इन दिस सिटी, ये सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर है, तो बचा हमारा ये ऑल द लीडिंग होटल्स, ऑल प्लूरल, होटल्स प्लूरल, अर्थात इसकी कॉम्बिनेशन को पूरा कर रहा है। कुल मिलाकर के सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल के हिसाब से ये गलत है। क्या होना चाहिए, सर्व होना चाहिए। यस आई यस नहीं लगेगा। अगला, दिस मेटेरियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब ये प्राकृतिक जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इन द एटमोस्फेयर हैव क्रॉस्ड। ये देखो माय डियर, ये वर्ब सेक्शन है, चेक करते हैं ये पूरा सब्जेक्ट सेक्शन कितना है कितना नहीं है। अब देखो, इन द एटमोस्फेयर, दिस पार्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, अर्थात ये सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर है। सब्जेक्ट की दौड़ में ये है मेटेरियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये क्या है,
सिंगुलर शो कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, हैज हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो ऐसे आप जब कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे तो मजा आ जाएगा सेंटेंसेस को करने में। आइए कुछ आपके सामने और क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए और बताइए, आप भी समझिए क्वेश्चन में गलतियां कहां हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, द प्रपोजल विल बी पास्ड विथ अ मेजॉरिटी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप फेवर्स इट। अब ध्यान रखो, इस सेंटेंस में डबल क्लॉज है। देखो, इफ आपका कंजक्शन है जो कि कंडीशंस को शो करता है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर। तो अब ध्यान देंगे इधर, द प्रपोजल विल बी पास्ड, प्रपोजल पास हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिए, फ्यूचर में है, निश्चित रूप से अगला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो यहाँ फेवर्स दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से सही है कि नहीं। ये पार्ट सब्जेक्ट के हिसाब से सही है। यहाँ का सब्जेक्ट है ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप। अब देखो, हिज ग्रुप क्या है, ये माय डियर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नहीं समझ में आएगा प्रीपोजिशनल चैप्टर में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेज वाला चैप्टर जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेज वाला चैप्टर का वीडियो आप जाकर के मन लगा करके देख लीजिएगा। बहुत शानदार ट्रिक से उसमें मिलने वाले हैं, जिससे आपके दिए गए हर एक क्वेश्चन आसान हो सकते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, अर्थात ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इससे पहले जो ये पार्ट दिया गया है, ये आपका क्या है, एक्चुअल रियल सब्जेक्ट है, और दिख रहा है ऑल द मेंबर्स, मतलब ये लग क्या दिख रहा है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ते हैं, अर्थात ये गलत है। क्या होना चाहिए, केवल फेवर होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट, अर्थात ये पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, ये सही है। प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ improved quality of teaching in the college were high in the priority। अब देखो यहां पर the issue of improved quality, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद वाला भी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द कॉलेज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, आपका वर्ब है। इट मीन्स, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट अर्थात रियल सब्जेक्ट आपका ये है, अर्थात ये कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से वर्ब है आपके क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए, वाज। माय डियर, बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस को पार्ट करना दिया आपको आ गया, सेंटेंस के पार्ट्स को जानना दिया आपको आ गया, तो स्पॉटिंग गिरफ्त हलवा है। तो बस मेरे साथ एक एक पार्ट में आप बने रहिए और देखिए, इंग्लिश विल बी वेरी इजी। आई विल ट्राई टू मेक द इंग्लिश वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए मैं इंग्लिश तो आसान बना के रखूंगा। अगला, स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। अब देखो, ऑफ डिफिकल्टीज ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड एंजाइटीज, ये यहां तक क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इट मीन्स ये सब्जेक्ट के दौर से बाहर है, अर्थात अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये क्या है, आपका वर्ब सेक्शन है। इस वर्ब का सब्जेक्ट चुनाव करते हैं स्ट्रेन। ये क्या है, आपका सिंगुलर है। इट मीन्स यहां क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर। अगला, सम पीपल, सम के साथ पीपल सही है, पीपल के साथ फील सही है, अर्थात ये वाला पूरा पार्ट क्या है, आपका सही है। दैट विथ लोकल लैंग्वेज, विथ लोकल लैंग्वेज ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, एक फ्रेज है, अर्थात दैट विल नॉट बी द बिकम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अर्थात नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, अर्थात ये सब्जेक्ट बन रहा है, रियल में सब्जेक्ट ये बन रहा है, अर्थात ये सिंगुलर है, वर्ब भी आपकी सिंगुलर है, अर्थात सेंटेंस ही आपका क्या है, सही है। दैट्स क्लियर। अगला, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स हैव एंटर्ड द क्लासरूम। अब देखो, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स,
जब एक ही नाउन प्रीपोजिशन की सहायता से रिपीट किया जाता है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आफ्टर, यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट। जब सिंगुलर हो गया इसका मतलब बता रहा है एक विद्यार्थी के बाद दूसरा विद्यार्थी, इट मींस एक बार में एक ही विद्यार्थी एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, अर्थात कुल मिलाकर के सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ आपकी ये भी गलत है, क्या होगा आपका, हैज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, व्हेन द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स वुड स्टूड अप। व्हेन आया इसका मतलब सेंटेंस कंडीशनल है ना। व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब कंडीशनल पार्ट आपका पास्ट में होता है तो अगले पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये क्या है, सही है। तो इधर गलत कहाँ है, द टीचर एंटर्ड इनटू, इंटर के बाद जब कोई प्लेस आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इंटर के बाद कोई प्लेस आता है तो प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन इंटर के बाद जब कुछ अन्य बातें जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कशन, डिबेट आदि सारी बातें, कोई चर्चा हो जाए, आ जाती हैं, तो वहां पर इनटू का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। अगला, बाय मिस्टेक, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अर्थात सब्जेक्ट की दौड़ से बिल्कुल बाहर है, हो नहीं सकता। आई हैव, अर्थात ये सही है। लॉस्ट भी क्या है, सही है। अ फ्यू 500 रुपीज नोट, कुछ 500 की नोट हमने खो दिया, है ना, ऑन द वे, रास्ते में। अब देखो क्या खो दिया आपने, नोट खोया, अर्थात मेन फोकस कहां पर है, नोट पर है। नोट कैसी है, नोट क्या है, 500 रुपए वाली नोट है, अर्थात ध्यान रखेंगे ये पार्ट आपका क्या है, नाउन है, ये पार्ट आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, और एडजेक्टिव वाले पार्ट में हम यस आई एस नहीं लगाते हैं, अर्थात ये गलत है, यहां पर होना चाहिए रुपी। क्लियर। और नोट कितनी है, अ फ्यू है, ये डिटरमाइनर है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, नोट को, और नोट की संख्या एक से ज्यादा है, अर्थात यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, नोट्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर। एकदम आराम से ध्यान दीजिए। अगला, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी। अब देखो ध्यान दो, हिज कंपनी इज, हिज कंपनी, कंपनी यहां सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सही है। वन ऑफ आया है, तो मैंने बताया था अपने लास्ट स्पॉटिंग एरर में डिस्कस किया था, ऑफ कहीं पर आता है तो सिलेक्शन चॉइस बताता है, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, अर्थात ये कंपनी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंपनीज हो जाएगा, कंपनीज। दैट्स क्लियर। यहां तो बातें समझ में आई। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। लेजर्स आर यहां तक सही है, इंडिस्पेंसेबल टूल्स यहां तक सही है। फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, डेलिकेट आइज सर्जरी किसके लिए, आइज सर्जरी, सर्जरी कैसी है, आई की है, जिसे मैंने बताया आपको, मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में डिस्कस किया, ध्यान से जा करके वीडियो देख लीजिएगा। कंपाउंड नाउन, भले दो नाउन हो, जैसे हम कहें कि टेबल लैंप, तो ये जो नाउन आपका है, ये नाउन आपका एक्चुअल नाउन है, इसका सिंगुलर या प्लूरल बन सकता है, लेकिन ये नाउन जो आपका है एडजेक्टिव काम करता है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। तो सर्जरी कैसी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ध्यान आपका ये देंगे कि ये नाउन एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, आई सर्जरी। क्लियर। ध्यान देंगे, ये नाउन आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, टेबल लैंप, फुटबॉल, है ना, बाथरूम, तो ये एडजेक्टिव काम, रूम कैसा, नहाने वाला, सर्जरी कैसी, आंख की सर्जरी, सर्जरी कैसी, आंख की सर्जरी, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। ओके, ध्यान देंगे। अगला, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। अब देखो ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है ना,
ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। अब ध्यान देंगे यहां यू हैव टू फार्मूलाज, आपके पास दो तरीके, यहां भी दो तरीके हो सकते हैं, यहां भी। ध्यान समझेंगे, छोटा सा स्थान बचा हुआ अभी बनाते हैं, है ना। अब देखिए नाउन जब डबल आता है तो कंपाउंड नाउन हो जाता है, या तो नाउन जब डबल आता है तो या तो कंपाउंड नाउन हो जाएगा या तो फिर पोसेसिव केस के रूप में नाउन आ जाता है ना, अर्थात डबल नाउन। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसको लिखा जा सकता है जैसे चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। अब देखिए यहां पर क्या है, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, क्लियर। अब ध्यान देखिए दो नाउन एक साथ आते हैं तो ध्यान दीजिए एक नाउन, जब दो नाउन एक साथ आते हैं इसका मतलब वो कंपाउंड नाउन बन जाता है ना। तो उसमें एक नाउन आपका हेड नाउन होता है और उससे पहले वाला नाउन क्या होता है आपका एडजेक्टिव काम करता है, अर्थात ये मुख्य नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता। तो प्रॉब्लम हमारी कहां है, यहां है। अर्थात ध्यान देंगे इस अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिखे सीधा घोस्ट स्टोरीज, कैसी कहानियां, भूतही कहानियां, है ना, बार बार बता रहे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, है ना। आप दो तरीका आपके पास होता है, ध्यान। जैसे आई सर्जरी में लिखा गया तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट आई सर्जरी, है ना, या लिख सकते हैं आप आईज सर्जरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आंख की सर्जरी, आंख वाली सर्जरी, आंख सर्जरी या आंखों की सर्जरी, बात क्लियर, ऐसे लिख सकते। डबल नाउन है तो या तो कंपाउंड नाउन बन जाएगा वो, या तो आपका वहां अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर। अगला, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन। अब देखो रिकमेंडेड वैक्सीन, फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन, फिजिशियन के द्वारा रिकमेंड की गई वैक्सीन, ध्यान रखें फिजिशियन के द्वारा रिकमेंड की गई वैक्सीन। तो यहां पर ध्यान देंगे आप दो तरीका, अर्थात यहां भी आप कंपाउंड नाउन है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा फिजिशियन, फिजिशियंस, ऐसे प्लूरल लगा लीजिए, या एक फिजिशियन हो सकता है, फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, फिजिशियन द्वारा रिकमेंड की गई वैक्सीन या फिजिशियन की रिकमेंड की गई वैक्सीन, ठीक है। अगला, द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंट विद द इंजीनियर एबिलिटी। इंजीनियर क्या है, माय डियर ए नाउन है, ये भी क्या है आपका नाउन है, दो नाउन एक साथ है तो ध्यान देंगे काफी मीनिंगफुल निकलना चाहिए। इंजीनियर एबिलिटी नहीं, इंजीनियर क्या किसी व्यक्ति की एबिलिटी की बात हो रही है ना, किसी व्यक्ति की एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहां आपका ये गलत है, ध्यान रखेंगे ये क्या है, गलत है, तो ये हो जाएगा आपका इंजीनियर्स एबिलिटी हो जाएगा या इंजीनियरिंग एबिलिटी हो जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव बना दीजिए, है ना। या तो डबल नाउन है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, इंजीनियर्स एबिलिटी हो जाएगा, इंजीनियर की योग्यता, या इंजीनियरिंग एबिलिटी, या किसी आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा, इंजीनियरिंग एबिलिटी की बात हो जाएगी, ठीक है ना। अगला, वी आर, यहां तक सही है, स्टिल वेटिंग फॉर, यहां भी सही है, द कमेटी डिसीजन, कमेटी भी क्या है माय डियर, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है, डबल नाउन एक साथ आते हैं संभावना ज्यादा बनती है एपोस्ट्रोफी एस की, अर्थात कमेटीज, कमेटीज डिसीजन, कमेटी का डिसीजन, कमेटी का डिसीजन होना चाहिए, दैट्स क्लियर। अगला, इंडिया एंड चाइना प्रेजेंट कंडीशन, देखो इंडिया एंड चाइना, यहां क्या किया गया है, कॉमन पोजीशन की बात की गई है। अगर आपको पोजीशन नहीं समझ में आ रहा है, एपोस्ट्रोफी एस में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कॉमन पोजीशन क्या होता है, स्प्लिट पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन वाला वीडियो जाकर के विधिवत देख लीजिएगा, वहां आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया गया है, एक बार देख लेंगे जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं, है ना। इंडिया एंड चाइना, जब एक ही पॉइंट पर, जब एक ही नाउन पर
दोनों दो दो या अधिक नाउन का बराबर अधिकार होता है या एक जैसी कंडीशन होती है तो वहां अपॉस्ट्रोफी एस केवल अंतिम नाउन में लगाते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया अलग है, चाइना अलग है, अर्थात इंडिया को कुछ और प्रॉब्लम है, चाइना की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। अर्थात यहाँ पर कॉमन पोजीशन नहीं है, यहाँ सेपरेट या अलग अलग पोजीशन होगा, क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं, इसी कहते हैं हम सेपरेट या स्प्लिट पोजीशन। अर्थात आपका यहां गलत है, यहां क्या हो जाएगा, इंडियाज। क्लियर। अगला, दिल्लीज वाटर सप्लाई इज एज गुड एज यूजुअल, है ना। दिल्लीज वाटर सप्लाई, अब आपके मन में आ रहा होगा ना, दिल्ली तो सजीव नाउन नहीं है, जैसा कि नियम हम आप पढ़ते हैं कि जब नाउन सजीव जब नाउन नॉन लिविंग होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के पोजीशन वाले वीडियो को दूसरे वीडियो में जाकर देखिएगा, आपको क्लियर किया गया है। जब कहीं पर प्लेस, सिटी, कंट्री, टाउन जब ह्यूमन प्रॉब्लम शो करे, मानव की समस्याओं को शो करता हो अपने माध्यम से, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। जैसे दिल्लीज वाटर सप्लाई, है ना, जैसे हम लिखे इंडियाज प्रॉब्लम, भारत की समस्या, मतलब भारत में भारत के लोगों की समस्या मानी जाएगी, क्योंकि भारत कोई व्यक्ति नहीं है कि समस्या उसकी होगी, है ना। जैसे दिल्लीज प्रॉब्लम, दिल्ली की समस्या, तो दिल्ली को व्यक्ति में उसकी समस्या होगी, दिल्ली के लोगों की समस्या हो सकती है ना। अब देखो दिल्लीज वाटर सप्लाई, अर्थात दिल्ली की वाटर सप्लाई। अब देखो वाटर सप्लाई किसके लिए, ह्यूमन प्रॉब्लम है, क्या है, ह्यूमन प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस क्या है, सही है, तो आपका सेंटेंस भी क्या है, सही है। दूसरा देखिए, क्लियर करने के लिए मैं दूसरा सेंटेंस दिया हूं, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, ध्यान रखें यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन। अब यहां पर देखो, यहां कोई ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं दिखाई जा रही है ना, यहां कोई ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात ये क्या है हमारा, ये गलत है, अर्थात क्या है, गलत है। तो क्या होना चाहिए, द डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, ये आपका होगा सही, द डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग्स डेकोरेशन गलत है ना। जैसे बात समझ में आ गई। इस तरह से क्वेश्चन को मैनेज करेंगे, दैट्स विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं कुछ और बेहतरीन एग्जांपल। आइए दो एग्जांपल्स को देखता हूं। इस बार मैंने केवल दो ही एग्जांपल लिखा, क्यों, कुछ कारण है। आइए डिटेल में समझते हैं, तो मजा आ जाएगा, है ना। अब मैंने डिवाइड भी किया है, जैसे एग्जाम में आपको स्पॉटिंग एरर आता है। अब देखो डिवाइड क्वेश्चन नहीं करता है तो यू आर फ्री, आप स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी परिवर्तन कर सकते हैं सेंटेंस को सही करने के लिए। लेकिन जब सेंटेंस डिवाइड कर देता है तो आप बंधन में हो जाते हैं, आपके सामने क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हमें एक ही भाग में परिवर्तन करना है और ऐसा परिवर्तन करना है कि पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाए। आइए पहला एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल को देखने पर आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी स्पॉटिंग एरर की। देखिए, candidate after candidates has been called for interview with his documents। अब ध्यान दो, जैसे मैंने रूल बताया था आपको कि क्या, कहीं भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर ऐसा रिपीट होता है और ये दोनों नाउन क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों नाउन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये नाउन हमेशा कैसे हो जाएंगे, दोनों सिंगुलर हो जाते हैं, है ना। और इनके साथ फिर जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर, अर्थात पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर हो जाता है। क्लियर, मतलब पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर, आगे आने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव आर सही पार्ट क्या होते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं, ऐसा नियम है तो क्या स्पॉटिंग एरर हमारा नियम फॉलो करेगा या कुछ और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, इसको ध्यान रखना है। जैसे कैंडिडेट आफ्टर कैंडिडेट्स, हमें लग रहा है कि पहला पार्ट पहली बात क्लियर कट गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिपीट हो रहा है, कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा आपका कैंडिडेट आफ्टर कैंडिडेट, अर्थात अब ये पूरा पार्ट आपका क्या बन गया, सिंगुलर। अब चेक कर लीजिए वर्ब को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और इसके साथ साथ चेक कर लीजिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, अर्थात आपकी प्रॉब्लम पहले पार्ट में है, आपने सही चुनाव किया था। दूसरा, कैंडिडेट्स आफ्टर कैंडिडेट, ये पार्ट हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये गलत है ना। चलो हम कर लेते हैं, क्या इसको हम सोचते हैं थोड़ा सा, कैंडिडेट
आफ्टर कैंडिडेट, ठीक है ना, कैंडिडेट आफ्टर कैंडिडेट। अब चलो जब हमने इसको ऐसा चेंज किया तो माय डियर अब क्या बन गया सिंगुलर। अब सिंगुलर बनने के कारण क्या वर्ब को सेटिस्फाई कर रहा है? अभी नहीं, जबकि ये भी गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम इससे लगाकर चले आए इसको छोड़ दे, नहीं, ध्यान रखिएगा। अर्थात गलत ये भी था, हमने सही किया लेकिन वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ब क्या है? प्लूरल है। आगे जाकर देखेंगे ये भी हमारा क्या है? प्लूरल है। अर्थात सेंटेंस के दो पार्ट प्लूरल है, वो दिमाग लगाइएगा ध्यान से, है ना। सेंटेंस के दो पार्ट प्लूरल हो तो तीसरा पार्ट भी प्लूरल ही सेटिस्फाई करेगा, सिंगुलर नहीं हो सकता। जैसे ये पार्ट सिंगुलर हो गया तो ये भी सिंगुलर हो गया और ये भी क्या हो गया? आपका सिंगुलर हो गया। अर्थात तीनों पार्ट आपके लगभग सिंगुलर बन रहे हैं, है ना। इसमें देखिए एक पार्ट सिंगुलर हो रहा है, ये दूसरा पार्ट प्लूरल हो रहा है, तीसरा पार्ट आपका प्लूरल हो रहा है। नो एरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एरर साफ साफ दिख रही है। अर्थात प्रॉब्लम कहां है? अब बड़ी प्रॉब्लम हमारी इसी भाग में है। अब हम इसे कैंडिडेट आफ्टर कैंडिडेट करके भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात सेंटेंस की डिमांड ये है कि हमें सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए। इट मींस माय डियर यहां क्या हो जाएगा? मेनी कैंडिडेट्स या ऑल द कैंडिडेट्स, मतलब प्लूरल होना चाहिए। आप कुछ भी लगा लीजिए लेकिन प्लूरल होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? अब ये प्लूरल हो गया, इसके हिसाब से अब क्या है? अब ये सही है। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यहां तो कोई डाउट? चलिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। अब देखो मेन एकदम आपको एकदम धांसू धांसू एग्जाम्पल बताने वाले हैं आपको स्पॉट एग्जाम में, जो आप एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। आप बस ध्यान से बने रहिए लास्ट तक एकदम। आप चलो इसी कैटेगरी में चुनाव करने में जहां दिक्कतें आती है अक्सर हमको, है ना, जैसे कह दिया जाए द डायरेक्टर एंड द मैनेजर was welcomed in the function warmly। चलो हमने डिवाइड कर दिया दिस। ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये हमारा सी पार्ट, कोई गलती नहीं हो गई तो डी पार्ट। अब देख लो, देखो इसमें एक रूल फॉलो होता है, ध्यान रखेंगे। जब पद दिए गए हो, मतलब जब आपके पोस्ट दिए गए, पोस्ट कई पोस्ट है ना, या पोस्ट आपका कितना दिया गया हो, आपका पोस्ट दो या दो से ज्यादा आपकी पोस्ट दी गई हो, क्लियर, दो या दो से ज्यादा पद दिए गए हो तो ध्यान रखिएगा। हम तो बता चुके हैं पहले ही कि पोस्ट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं या ए या एन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आप वीडियो तक देख लीजिएगा, है ना। पोस्ट आ जाए उनके साथ क्या लगाते हैं? हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हम ध्यान दें जैसे द प्लस पोस्ट नंबर 1 प्लस द प्लस पोस्ट नंबर 2, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन यही कह दिया जाए द प्लस पोस्ट प्लस पोस्ट, अब द नहीं आया, इस अवस्था में आर्टिकल एक के साथ लगा है, एक के साथ नहीं लगा है, इसका मतलब सिंगुलर होगा। अर्थात एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर काम कर रहा है, पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर 2, दोनों पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, इस सिंगुलर हो गया। अर्थात इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नियम है। अब आइए देखते हैं क्या नियम हर जगह फॉलो होगा। नियम के साथ साथ और हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि हमारा स्पॉटिंग एरर एकदम सही हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। जैसे देखो द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, दोनों पोस्ट में हम देख पा रहे हैं आर्टिकल अलग अलग लगा हुआ है। ये सेक्शन आपका क्या हो गया? अर्थात जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है ये क्या है? प्लूरल है। अर्थात इसके हिसाब से वर्ब को चेक करेंगे तो क्या है? गलत है, क्या हो जाएगा? वर्ब। क्लियर? अगर हम इसी को चेंज कर दें द डायरेक्टर एंड मैनेजर हैव ऑर्डर्ड द एम्प्लॉइज, चलो हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये अब क्या है?
द डायरेक्टर एंड मैनेजर मीन्स आर्टिकल एक ही बार लगा है, अर्थात ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है आपका सिंगुलर है, इसके हिसाब से चेक करें ये गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका हैज हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं कुछ और बेहतर एग्जांपल देने के लिए। अब देखिए जैसे अब देखो ट्विस्ट कहां आने वाला है, जैसे कह दिया जाए द डायरेक्टर एंड द मैनेजर वाज वेलकम्ड इन द फंक्शन विथ हिज फैमिली। कहां ध्यान देंगे, ये ध्यान देने वाला मुद्दा है। मैनेजर वेलकम्ड इन द फंक्शन विथ हिज फैमिली, ठीक है। अब देखो द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, ये पूरा सेक्शन क्या शो कर रहा है, प्लूरल शो कर रहा है। ये वाला सेक्शन क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, और ये वाला सेक्शन भी क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ क्या आया, हिज आया। अब हमें एक ही भाग में तो परिवर्तन करना है, यदि हम इसके हिसाब से चले प्लूरल तो इसका भी प्लूरल करना पड़ेगा और इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हमें पहले में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अर्थात हम पहले में सुधार कर दें दोनों पार्ट हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब हमें इसे न चाहते हुए भी सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि माय डियर सेंटेंस का सब्जेक्ट जल्दी नहीं बदला जाता है, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही सेंटेंस के अन्य पार्ट्स आते हैं, लेकिन स्पॉटिंग एरर में डिवाइड कर दिया गया है। बी केयरफुल, सावधान होकर चेक करिए कहीं हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट भी तो न बदलना पड़े कहीं पर, है ना। वो अवस्था यही होती है जब सेंटेंस के दो पार्ट आपके एक ही सिंगुलर या प्लूरल दे दे, अगला पार्ट भी आपका सिंगुलर या प्लूरल होगा, वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे आपका जो हो। दैट्स क्लियर। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक आर्टिकल यहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर। अगला देखिए जैसे कह दिया जाए द डायरेक्टर एंड मैनेजर वर वेलकम्ड इन द फंक्शन विथ देयर फैमिली। चलो हमने डिवाइड कर दिया जी। अब चेक करो, देखो ये पार्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये पार्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, ये पार्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है माय डियर, यहां पर, अर्थात अब हमें यहां पर एक द एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर। बात क्लियर, यहां तक समझ। ऐसे स्पॉटिंग एरर को बहुत ध्यान देंगे। अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, आइए उसको ध्यान देते हैं कैसे आउट होगा आपका। जैसे जैसे कह दिया जाए द, चलो चेंज कर देते हैं, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड फॉर देयर वर्क्स, नो एरर। चलो चेक करो भैया। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है आपका, प्लूरल है, ये वाला पार्ट क्या है, सिंगुलर है, ये वाला पार्ट क्या है, प्लूरल है। दो पार्ट प्लूरल, अर्थात ये पार्ट गलत है, क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। क्लियर। और देखो आर्टिकल गेम कहां कर सकता है, जैसे कह दिया जाए माय फादर इज अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट। अब बताओ, अब देखो आर्टिकल अलग अलग आ गया तो दोनों नाउन अलग अलग हो गए ना, इसका मतलब पोएट कोई और है और नॉवेलिस्ट कोई और है, जबकि मेरे फादर एक ही है, ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर व्यक्ति के लिए ये भी आया है और इसी व्यक्ति के लिए ये भी आया है, अर्थात व्यक्ति सिंगुलर है, आर्टिकल एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे सावधान रहे, ऐसे स्पॉटिंग एरर ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा है आपके नाउन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस कराए गए 2-3 वीडियोज में,
है ना। तो ऐसे शानदार ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग बढ़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो डाले जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।